हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपकी क्लास की 10th की क्लास पेपर शुरू होने जा रही है और मैं आपको साइंस में ऐसे कुछ 10th मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो हर वर्ष आपकी परीक्षा में आते हैं। वो उनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, पक्का आएंगे, ये गारंटी है। 100% आपके एग्जाम में वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो। उदाहरण सहित संतुलित संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हरदम पेपर में देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और अपचयन। प्रोडक्शन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। एक एक दीजिए, उदाहरण समझाइए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन किसे कहते हैं, परिभाषा देनी है और इनके एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अम्ल, एसिड व क्षार, बेस किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। आपको तीसरा क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार किसे कहते हैं, दो दो उदाहरण सही समझाने हैं आपको। अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, खट्टी चीजें जैसे कि संतरा, कहते हैं नींबू, ये अम्ल है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है और बेस का कितना होता है, 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल में आपको पता होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, धातु और अधातु। धातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, अधातु में अंतर समझाइए और इसमें आपको कम से कम 4 अंतर आपको बताने हैं। धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, धातु तन्य होती है, अधातु अतन्य होती है। धातु को खींच कर तार बनाया जा सकता है, उसको नहीं, वो भंगुर होती है, वो भंगुर नहीं होती। ऐसे आपको चार वो समझाना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गई 4 क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, कार्बन के सह सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक यानी कोवेलेंट
कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड से संयोजक यौगिक कोवेलेंट कंपाउंड के गुणों को समझाइए। आपका चैप्टर है कार्बन के उपसहसंयोजक यौगिक, आपके चैप्टर 1, उसमें से आपको कार्बन के उपसहसंयोजक यानी कोवेलेंट कंपाउंड के गुणों को, आपको जो प्रॉपर्टीज है उनके गुणधर्म है उनको समझाने हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका ये है। छठा क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन किसे कहते हैं? वह अवतल और वह उत्तल, उत्तल दर्पण के कार्य लिखिए। यानी इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है आपको ये लिखना है, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ पर उत्तल और अवतल लेंस का यूज कहाँ पर होता है ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये हो गया छठा क्वेश्चन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है, आपको मानव आंख का, मानव की आंख का सचित्र वर्णन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। ये आपकी ये है, और इसमें ही है कि दृष्टि दोषों के निवारण, और दृष्टि दोषों के निवारण को भी मत समझाइए। दृष्टि दोष के निवारण के उपाय, निवारण के उपायों को भी समझाओ, समझाइए। ये आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका सातवां क्वेश्चन होगा। यानी दृष्टि, आपके जो मानव नेत्र का जो चैप्टर है रंग बिरंगा संसार, मानव आंख और रंग बिरंगा संसार है आपका चैप्टर 1 है। उसमें आपको मानव चित्र का जो सचित्र वर्णन करना है, आपको थ्योरी लिखनी है और चित्र बनाना है, और इसके दृष्टि दोष भी हैं उनको भी याद करना है, और दृष्टि दोषों के निवारण क्या है उनको भी आपको इसमें बताना है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। 7 तक ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पक्का आएंगे क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे जिस दिन आपका साइंस का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वह ओम का नियम भी समझाओ। आपका विद्युत चैप्टर है, विद्युत धारा चैप्टर है आपका, उसमें से विद्युत धारा किसे कहते हैं इसको समझाना है, और ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है ये भी आपको समझाना है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है ये भी आपको समझाना है। क्वेश्चन ना हुआ, लाइट गई। जैव विविधता क्या है? वह इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव, एक है जैव विविधता किसे कहते हैं इसको समझाइए, तथा इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, आगे जो फ्यूचर में इसका संरक्षण हम क्यों करना चाहिए हमें, इसके बारे में आपको ये बताने हैं। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, सही आ रहा है। लिखते समय इसमें परछाई की जो शैडो है ये दिख रही होगी आपको, है ना। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखेंगे कि आनुवंशिकता क्या है, चैप्टर है आनुवंशिकता, मेंटल आनुवंशिक चैप्टर है ना, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, समझाइए। वह मेंडल के नियमों को भी समझाइए। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो, 8वां क्या है, विद्युत धारा क्या है, ओम्स का नियम भी समझाइए। जैव विविधता क्या है, इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये चैप्टर। आनुवंशिकता किसे कहते हैं और मेंडल के नियमों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन खासियत ये है कि हर वर्ष पेपर में मिलते हैं आपको। इनमें से अब 5-6 क्वेश्चन तो आपको हर वर्ष पेपर में देखने को मिलते हैं। और आज की बार जो पेपर है 2026 का 2026 का पेपर होगा, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप, आपसे आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चनों को याद करके जाएं। मैं आपको आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपको ये पेपर जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आप ये पेपर करके जाइए, और यदि वीडियो बढ़िया लगी हो तो इसको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।